हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटर्स वर्ल्ड। कॉम्पिटिटर्स वर्ल्ड को आपण मानक स्वागत करुच्ची। सो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन रही इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना तरफ नोटिफिकेशन रही एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट आफ्कट टू 2021 फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस एनसीसी स्पेशल एंट्री ऑन मेट्रोलॉजिकल एंट्री। ओके, ये एनसीसी स्पेशल पोस्ट रही एनसीसी जो मैंने एनसीसी कर फॉर कोर्सेस कमेंसिंग इन जुलाई 2022। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन 1 जून स्टार्ट होती एंड इट विल कंटिन्यू अप टू 30 जून 2021। ओके, सो बिफोर यू स्टार्ट आई वुड लाइक टू से दिस इज अ वेरी गुड पोस्ट। ओके, बहुत गोटे भल पोस्ट एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। ओके, सो केमती कौन प्रोसीजर रहिबो एप्लिकेशन केमती करिवे से सब विषय मुझे डिस्क्राइब करी। सो बिफोर यू स्टार्ट, सब्सक्राइब दिस चैनल इफ हैव नॉट सब्सक्राइब, गिव अ लाइक and press the bell icon so that you will be able to get the further updates. So thank you so much. Let's look into it. So first कहूँ कि Indian Air Force invites Indian citizens, men as well as women, to be a part of this elite force as a Group A gazetted officer. Okay, so this is gazetted officer post in flying and ground duty. Okay, both in flying duty रहिबो और ground duty रहिबो, technical as well as non-technical. Online FCAT examinations will be conducted 28 August 2021, 29 August 2021 and 30 August 2021. Okay, so this is basically a very good post and the next phase after qualifying written is your SSB. Okay, and pilot aptitude test. I will describe you everything and I will also describe you in the next video when I will upload that how I cracked UPSC CDS examination and how my experience regarding the SSB that I attended at Bangalore. Okay, Bangalore में SSB attend करथली after qualifying UPSC CDS examination तार experience केमती थिला जदि दरकार हबो then I will definitely make a video on that. So let's look into it what has been mentioned here. So candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for the admission to this examination. Their admission at all the stages of the examination, written examination and SSB test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the written examination, AFSB test, okay, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature will be cancelled by the Indian Air Force. Okay, सो आम देखिए बर्तमान कौन रही mere issue of admit card call of letter to the candidate will not imply that his or candidature has been finally accepted. Okay, this से कहूँ कि admit card माने नहीं तो accept होगला फाइनल पाई सिलेक्ट होगला. सो एंट्री रोची FCAT एंट्री रोची फ्लाइंग ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी आउ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल तीनटा रोची. तापर आम देखिए एनसीसी स्पेशल भी से फ्लाइंग ब्रांच रोची प्योरली एनसीसी जो मैंने कर. सो ये कौन रोची सर्ट सर्विस कमिशन रोची मेन एंड वुमेन रोची. ओके, कोर्स नंबर रोची वैकेंसी रोची 96 और ये ग्राउंड ड्यूटी वैकेंसी रोची आपण मानकर 78 गोटे रोची सर्ट सर्विस कमिशन आउ गोटे 31 रोची. ओके, सो आपण देखने वैकेंसी पोजीशन. ओके, लेट्स लुक इनटू इट. ओके, दुईटा अच्छी बर्तमान हूँ परमानेंट कमिशन और सर्ट सर्विस कमिशन. ओके, सो सर्ट सर्विस कमिशन और परमानेंट कमिशन कौन से विषय आप टिके भितर जाए पढ़ीदेवे और मुझे डिस्क्राइब कले वीडियोटा बहुत लंग हो. ये रोची द एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स जॉइनिंग परमानेंट कमिशन ऑफिसर्स वुड कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ सुपरविनेशन इन देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस एज पर देयर रैंक. और सर्ट सर्विस कमिशन ने कहूँ द एंगेजमेंट पीरियड फॉर फ्लाइंग ब्रांच मेन एंड वुमेन एसएससी ऑफिसर इज 14 years. ओके, यहाँ टी परमानेंट पोस्ट टी अधिक दिन ड्यूरेशन रही सर्ट सर्विस कमिशन रही 14 years. ओके, आउ एक्सटेंड करहबन देखो से विषय ये मेंशन कराई. देखा आम कौन अच्छी एज रते नेशनालिटी देखिले एज के ना 20 ରୁ 24 वर्ष पर्यंत एज रहिबो. ओके, 2 जुलाई 1998 ରୁ 1 जुलाई 2002 मझिरे जार बर्थडे डेट ऑफ बर्थ थी देन दोज कैन अप्लाई फॉर दैट फॉर दिस पोस्ट. ओके, अप्लाई करें आउ कौन ना जदि जदि किए अप्लाई कर पायलट पोस्ट फॉर द फ्लाइंग ऑफिसर अप्लाई कर. ओके,
Candidates holding valid and current commercial pilot license issued by DGCA India is relaxable up to 26 years. ताको 26 पर्यंत एक्सटेंड कर दिया हबो ना 2 जुलाई 1996 रु 1 जुलाई 2002 पर्यंत एक्सटेंड करा जिवो द डेट ऑफ बर्थ को. ग्राउंड ड्यूटी 20 to 26 years, but flying branch रे 20 to 24 or 2 years extra for those who are having commercial pilot license जो मान अच्छी. Okay, marital status, candidates below 25 years of age must be unmarried at the time of commencement of course. Okay, so strictly कही candidates must be unmarried. Okay, widowers or divorcees with or without incumbencies below 25 years of age are also not eligible. Okay, widows are not eligible for this post, a candidate, because it is very purely disciplined post. So for that reason married candidates are not allowed here. Candidates who is married subsequent to the date of his application through successful at SSB or medical will not be eligible for training. Okay, so after SSB ki marriage coach he will not be eligible for training. A candidate who marries during the period of training shall be discharged and will be liable to refund all the expenditure incurred on him by the government. Okay, mo experience ru coach when I was selected by UPSC and I was called to attend SSB at Bangalore. All the expenses, okay, जहाँ भी मो पचरे खर्च होता that was completely beared by the government. Okay, सबू ट्रांसपोर्ट आरंभ करी खाଇବା रहवा जहाँ भी accommodations थिला everything was carried out by the government. So से कथा कहूँ जदि किसी धरा पड़ला then you have to return everything that has been spent on you. The date of birth accepted by the Indian Air Force is that entered in the matriculation or secondary school leaving certificate, or in a certificate recognized by an Indian Air University as equivalent to matriculation, or in an extract from a register of matriculates. Okay, से कथा मेंशन कराइछि अपन एटा नोटिफिकेशन टिक भलो भाबे पढि देबे. क्लियर. देखिबा कोन दैछि, the candidates should exercise due care while entering their date of birth on verification at the subsequent stage. Verification is found on their date of birth. From that, the only one entered in the matriculation and the equivalent examination certificate will render them disqualified. जदि अलगा किछि दिया हितबो matriculation certificate जहाँ अछि डेबिट करथिबो, then you will not be qualified, you will be disqualified. Educational qualification कौन रहउछि for flying branch? Candidates who have mandatorily passed minimum 50% mark each in math and physics 10+2 रे math and physics रे compulsorily आपनकर 50% mark थिबो. Graduation with minimum 3 years degree course in any discipline from a recognized university with minimum 60% marks or equivalent. 60% mark तो रहिबो, और बीटेक डी जदि आपन करथिबे देन 60% मार्क रखिया पड़िबो. कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड आउ ए जोटा कहिछि 50% मार्क मैथ और फिजिक्स रेटा कंपलसरी ताको छाडला पर ग्रेजुएशन ता आर तो क्वालिफिकेशन मिनिमम रहउछि ग्रेजुएशन. कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया माने मध्ये अप्लाई कर परबे. ग्राउंड ड्यूटी रे रहउछि एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स. कैंडिडेट्स विथ ए मिनिमम 50% मार्क इन फिजिक्स and mathematics same रहउछि, or cleared a section B examination of associate membership institute of engineers or aeronautical society of India graduate membership examination of the institute of electronics and telecommunication engineer by actual studies with minimum 60% mark equivalent for the following discipline. ए सब देछि आपन देखि नै जिवे आ aeronautical engineer mechanical आपन देखि नेबे. ओके, आ कोन रहिछि देखि देबा. ग्रांड ड्यूटी रो रहउछि दी प्रकार होछि, गोटे एडमिनिस्ट्रेशन रोछि, गोटे एजुकेशन रोछि. एडमिनिस्ट्रेशन पई कोन करा हबो ना पास 10+2 एंड ग्रेजुएशन डिग्री मिनिमम 3 इयर्स कोर्स हेतिबा दरकार ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क और इक्विवेलेंट और क्लियर्ड सेक्शन ए बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स. एजुकेशन में कोन रहया दरकार पास 10+2 पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क दरकार in any discipline including integrated courses offering PG. Okay, single degree without permission to exit lateral entry and 60% mark in graduation in any discipline. Meteorology, okay, meteorology course करता दरकार कोथरे ना geography, computer application, statistics, mathematics, science. Okay, oceanography, meteorology, agriculture meteorology, ecology, environment, geophysics, environment ये सब कोर्स करता दरकार. Okay, so reservation कोची 2 seats are reserved for law qualified candidates in ground duty branches, and these candidates may get employed on legal duties of Indian Air Force after commissioning.
आपन टिके नोटिफिकेशन टिके भल भाव पढ़ीदेवे बिकज टाइम नहीं मु खाली कहीदे केमती आपन करेंगे। सो एप्लिकेशन केमती अप्लाई करेंगे आपन जी ओके कौटी जी ना www आपन जी कैरियर इंडियन एयरफोर्स डट cdac.in को जी ना fcat.cdac.in को जाकि आपन अप्लाई करेंगे। आधार कार्ड ये मैंडेटरी रही ओके। So accordingly you have to apply. Please verify the correctness information entered in all the fields before proceeding with the make payment option. Application will not be able to edit. Upon edit कर previous details entered after the selection of course preference step and the step and after the make payment step. Upon notice कर देबे एगुडा सब कोन देछि clear. So everything is mentioned here. You need not to be worried. सब किछि मेंशन करा छि। जदि किसी डाउट हो आपको फोन नंबर दिखाई आप करेंगे ना मेल करेंगे fcatsel@cds.in को। सो दिस वाज ऑल अबाउट and without delay fill up the application if you fulfill all the eligibility conditions. This is a very good post. Okay, so joining defense service as an officer is a proud moment. Okay, it's a proud for you as well as for our country. So thank you so much, wish you all the best, and stay safe, stay healthy, wear masks, and use sanitizer, avoid social gathering. May God bless you. Thank you so much, thanks a lot. And one thing, subscribe this channel if you have not subscribed, give a like and press the bell icon so that I will be motivated to make more videos. Thank you so much.